शिक्षा परिषद प्रयागराज 9/5/2025। ये लेटर आज 19 तारीख को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर 69 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसमें 69 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में है। यहाँ पर आप दोस्तों देखते हैं 31/270 का जिक्र किया गया। दिनांक 17/5/2021 के अनुपालन में तृतीय चरण 6,696 36 में तीनों काउंसलिंग जो हुई 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन एवं नियुक्ति कार्यवाही 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत विसंगति के संबंध में यहाँ पर दिसंबर 2020, 15 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021, दिनांक 18/1/2021, शासनादेश 5 मार्च 2020 उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप आगे देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका 41/27 देवेंद्र सिंह व 7 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश में सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेश दिया है। यहाँ पर this petition has been filed for the direction upon the respondent to proceed the recruitment of the assistant teacher for junior basic schools run by the Board of Basic Education pursuant the government order dated 16/5/2020। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एक जिक्र किया गया है बोर्ड एज विच दैट द लास्ट डेट मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ 22/12/2018 हैज बीन ट्रीटेड एज डेट फॉर कंसीडरिंग एलिजिबिलिटी ऑफ और द एप्लीकेंट्स कंसर्न्ड। तो यहाँ पर दोस्तों बात बताया कि 22/12/2018 की जिक्र किया गया, जहां पर उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर बताया गया कि 22/12/2018 की डेट में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका 98/26/2021 अंजलि सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 5/10/2021 को निम्नवत आदेश पारित किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि 22/12/2018 पिटिशनर वाज नॉट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीटीसी, यानी बताया गया 22/12/2018 तक जो पिटिशनर है उसकी जो बीटीसी है वो कंप्लीट नहीं थी। merely because the subsequently clearly the back paper would not mean that the eligible from the retrospective date would stand revived, no expression can be taken her claim to denied such reasons dismissed accordingly। यहाँ पर बताया गया कि 22/12/2018 तक बीटीसी कंप्लीट नहीं था, बैक पेपर की वजह से आप एलिजिबल नहीं हो सकते। आपका अगर बैक पेपर लगा हुआ था तो माननीय उच्च न्यायालय योजित अपील 849/2021 प्रीति जाटव 6 अन्य बनाम ये भी इसका आदेश यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उस आदेश का एक बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र किया गया। नीचे आते हैं सबसे मेन, इसको भी डिसमिस कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेशों से स्पष्ट है कि 69 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन करते समय शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 22/12/2018 तक उपलब्ध होना अनिवार्य है। 69 शिक्षक भर्ती रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती किए जाने वाले 1/12/2018 को जारी की गई थी, जिसके अनुपालन में परीक्षा नियामक अधिकारी यानी पीएनपी द्वारा कार्यालय के पत्रांक 5/12/2018 कार्यालय पत्रांक 20/12/2018 द्वारा 20/12/2019 द्वारा संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन को आमंत्रित किए गए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 22/12/2018 निर्धारित की गई। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि 22/12/2018 तक शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करते हैं, उपरोक्त स्पष्टीकरण के प्राप्त करते हुए तत्काल उन्हें सेवा समाप्ति का कार्यवाही सुनिश्चित करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है उक्त चयनित दोषी अधिकारी कर्मचारी चयन समिति के सभी सदस्यों का नाम तथा चयन के उपरांत जनपद में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपलब्ध करा सुनिश्चित। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से एक साथ सब लोग घेरे में आ चुके हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा कि चयन हेतु दोषी अधिकारी कर्मचारी, साथ में चयन समिति के सभी सदस्य जो चयन समिति के सदस्य हैं उनका नाम, चयन किस पद पर है, उपरांत जनपद में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा है, जिस जनपद में उनका वो हुआ है नियुक्ति हुई वहाँ के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का बचा है या कौन सा चल रहा है, 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर दो। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा 69 शिक्षक भर्ती में उलटफेर होने जा रहा है, हजारों की संख्या में सीटें खाली होंगी। अब कितना होगा ये आने वाले समय डेटा पता चलेगा। धन्यवाद।